तो चलो शुरू करते हैं। आज हम लोगों को कहाँ से देखना है, क्वेश्चन नंबर 12 से ना। एक्सरसाइज हम लोगों की चल रही थी, एक्सरसाइज हम लोगों की चल रही है एक्सरसाइज 1.3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 ध्यान से देखिए। दिया है, मान लीजिए f x टू y एक फंक्शन है, एक व्युत्क्रमणीय फलन है, ये इन्वर्टिबल है, हमको चेक नहीं करना है। इन्वर्टिबल कब होता है भाई बताओ जरा, इन्वर्टिबल कब होता है बोलिएगा। अगर f(x to y) इन्वर्टिबल है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये होगा कि ये 1 भी हुआ और ऑन टू भी होगा, ठीक है। और ऑन टू दोनों होंगे तभी तो इन्वर्टिबल होता है। तो उसने बोला है ये इन्वर्टिबल है, हमें चेक नहीं करना है। सिद्ध कीजिए f इनवर्स का प्रतिलोम f है। हमें क्या सिद्ध करना है, f इनवर्स का प्रतिलोम। प्रूव दैट इनवर्स ऑफ f इनवर्स इज f, मतलब f इनवर्स का जो प्रतिलोम है वो क्या है, f ही है, ठीक है। ये हमको सिद्ध करना है, मतलब आगे संकेत दे दिया है, अर्थात f इनवर्स का इनवर्स निकाले तो f आ जाए भाई, ठीक है। ये हमको प्रूफ करना है, ये आप प्रूफ कर सकते हैं एग्जाम्पल से भी, ठीक है। f इज इन्वर्टिबल, ओके, इन्वर्टिबल so that this function is 1 1 and on to, ठीक है। दोनों होगा ये, अगर दोनों है तो हम कह सकते हैं कि इसका f ऑफ f इनवर्स जो होगा वो होगा क्या, ix, एक आइडेंटिटी होगा जैसे उस दिन हम लोगों ने लिया था, ठीक है। और इसी प्रकार f इनवर्स ऑफ f करें, जस्ट इसका अपोजिट करें, f इनवर्स ऑफ f, शायद साफ नहीं दिख रहा हो, f इनवर्स ऑफ f x जो होगा वो भी एक आइडेंटिटी होगा y के पदों में, जस्ट इनवर्स है, ये x हुआ तो ये y हुआ, ठीक है। दोनों इक्वल होंगे, ठीक है, दोनों इक्वल होंगे तो हम कह सकते हैं कि दिस इंप्लाइज दैट कि इनवर्स ऑफ f इनवर्स इज f। ऐसे हम प्रूफ कर सकते हैं। देखो f इनवर्स का इनवर्स f है, लेकिन ऐसे मेरे ख्याल से समझ में शायद ना आया हो, ठीक है। तो एक काम करते हैं, हम लोग दूसरा तरीका इस्तेमाल करते हैं। ये फर्स्ट टाइप है आपका, ठीक है। दूसरा तरीका हम लोग इस्तेमाल करते हैं, सत्यम क्या है ये, सुधर जाओ। और कल हम तुमको एक लेक्चर देंगे, ठीक है, उस दिन तुमको बताएंगे हम। कल हम सब क्लास भले खाली हो जाए, भले हम 2 बच्चों को पढ़ाएं, लेकिन ऐसे नहीं पढ़ाएंगे। तुम लोगों का रिजल्ट जो आया है इतना बेकार आया है, इतना बेकार आया है, हमने देखा कॉपी में ऐसा लिखा, तुम लोगों ने रिकॉर्ड, मूड खराब हो गया था मेरा। देखो आगे देखिए, इसका सेकंड तरीका क्या है, सेकंड तरीका क्या है, हम लोग एग्जाम्पल से प्रूफ कर दें। एग्जाम्पल ले लें और एग्जाम्पल से प्रूफ कर दें, ठीक है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक दूसरा तरीका लेते हैं, ठीक है। इसको नोट करना था क्या, चलो कोई बात नहीं है, समझ भी नहीं आया तो नोट नहीं करना, ठीक है। हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। लेट एक फंक्शन मान लिया हम लोगों ने, ठीक है। जो फंक्शन मान लिया वो 1, 3, 2, 5, 3, 2 इस प्रकार का फंक्शन मान लिया। ये फंक्शन 1 भी है और ऑन टू भी है, इसीलिए इन्वर्टिबल होगा, क्योंकि 1 ऑन टू होता है तभी तो इन्वर्टिबल होता है। भैया ये 1 है या नहीं है, क्योंकि 1 2 3 कोई रिपीट नहीं कर रहा, ठीक है। तो ये 1 तो है, ठीक है। ऑन टू भी है क्योंकि 3, 5 और 2 यही हैं केवल कोडोमेन में, और सारे 3 1 से कनेक्टेड होगा, 5 2 से कनेक्टेड होगा और 2 जो है 3 से कनेक्टेड होगा, तो सब कनेक्टेड भी होंगे। तो 1 भी है, ऑन टू भी है, ये फंक्शन 1 ऑन टू है, ठीक है। अब हम इस एग्जाम्पल से प्रूफ कर लेते हैं इस बात को। इसका एलएचएल लेकर चलो और आरएचएल ले आओ, मतलब ये हमारा फंक्शन है जिसे हम f लिख सकते हैं, या fx लिखा है x के पदों में, या फिर ओनली f लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दिस इज फंक्शन f, ठीक है, जिसका वैल्यू हमने ये लेट कर लिया है। अब हम लोग इसका जो हमें प्रूफ करना है उसका एलएचएल लेकर के चले, एलएचएल, ठीक है।
LCL क्या है हमारे पास, F इनवर्स का इनवर्स, ठीक है। तो इसका वैल्यू क्या होगा, F इनवर्स, भाई बताओ क्या है, F इनवर्स का मतलब क्या है, तो F इनवर्स का मतलब होगा 3,1, 5,2 एंड 2,3, यही होगा। और इसका इनवर्स लेना है। अब जरा इसका पुनः इनवर्स करिए तो ये क्या आ जाएगा, तो अब ये आ जाएगा 1,3, 2,5 एंड 3,2। अब देखेंगे जो आया है क्या आया है, यही तो F था हमारा, यही आप आ गया। इसका मतलब है F इनवर्स का जो इनवर्स है वो F ही है। इस तरह से हम लोग प्रूफ कर दें एग्जाम्पल से ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया, इसको नोट करो, फिर आगे चलें। 2 क्वेश्चन छोटे छोटे और बचे हैं। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, बहुत इजी है, ऑप्शनल है, लेकिन हमें तो सॉल्व ही करना है, ठीक है। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 दिया है f r टू r। f एक फंक्शन दिया है r टू r पे, ठीक है, एक फंक्शन है r टू r पे, जो कि फंक्शन डिफाइन किया गया है f(x) इक्वल है 3 माइनस एक्स क्यूब की पावर 1/3, ठीक है। हमें क्या ज्ञात करना है, f ऑफ f(x) बराबर किसके, ये हमें बताना है। f ऑफ f(x) निकालना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, f ऑफ f(x) को हम लोग क्या लिखेंगे, f ऑफ f(x) को हम लोग f ऑफ f(x) इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। f(x) का वैल्यू क्या है भाई, ये रख दें, यहाँ पे रख देते हैं, तो ये बन जाएगा f इंटू 3 माइनस एक्स क्यूब की पावर 1/3, ठीक है। अच्छा, जब हमें f निकालना, f1 निकालना होता है तो x की जगह पर 1 रख देते हैं, f2 निकालना होता है तो x जगह पर 2 रख देते हैं, f3 निकालना होता है एक जगह पर 3 लिख देते हैं। हमें अगर f इतना निकालना है तो f x की जगह पर ये पूरा वैल्यू रखेंगे ना, तो रखते हैं भाई। तो यहाँ पर अब हम लोग निकालेंगे f(x) का जो वैल्यू, ध्यान से समझिए यहाँ पे f(x), ये हम x समझेंगे पूरा, ठीक है। f(x) का जो फंक्शन है, जहां जहां पर x मिलेगा वहां पर हम ये पूरा वैल्यू रखेंगे, ठीक है। रखते हैं तो क्या लिखेंगे, 3 माइनस एक्स, एक्स की जगह पे हमें क्या लिखना है, 3, ओके, 3 माइनस एक्स क्यूब की पावर 1/3, यही तो है। ये x रख गया, इसका क्यूब, ठीक, और इसकी पावर, ये पूरे की पावर 1/3। बात क्लियर, इतना हो गया। अब ध्यान से देखिए, इसको हम लिख सकते हैं 3, सॉरी पावर में है अभी तो इसे लिखिए 3 माइनस में, ये देखो घात यहाँ पर 1/3 है और ये 3 है, तो ये 3 खत्म हो जाएगी, मतलब यहाँ से घात का लेना देना खत्म हो गया। ये दोनों बचेगा क्या, माइनस अंदर कर दो तो माइनस का 3 जाएगा, माइनस माइनस प्लस का एक्स क्यूब बन जाएगा, ठीक है। ये वाली दोनों घात खत्म है, ये तो है अपनी, और इसकी घात ये 1/3 बचेगी, ठीक है। यहाँ से 3 खत्म, बचेगा एक्स क्यूब की पावर 1/3। अब भैया ये भी 3 खत्म कर दो, खत्म हो जाएगा ना, तो क्या आएगा x। तो इसका मतलब है इसका जो आंसर होगा क्या होगा, सी ऑप्शन इज करेक्ट, सी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। तो ये हो गया सी वाला बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन, इसको नोट करना है, नोट कर लो, और फिर हम लोग आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। अगला क्वेश्चन 14 एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, 1 मिनट लगेगा इसमें भी, ठीक है। देखिए क्वेश्चन दिया है 14 क्वेश्चन दिया है, क्या दिया है भाई, मान लीजिए कि f(x), देखिएगा f(x) इक्वल क्या दिया है, 4x अपान 3x + 4, ओके। और ये जो फंक्शन है ये दिया है f जो है r2, क्या है, r -4/3, ओके। बिकॉज अगर -4/3 रखेंगे तो ये 0 आ जाएगा, अगर ये 0 आ जाएगा, अपान में 0 आने का मतलब है वो अनडिफाइंड हो जाएगा, डिफाइंड नहीं रहेगा, ठीक है। तो इसलिए
ये आर में सारे रियल नंबर्स तो हैं, लेकिन इसको छोड़ करके सारे रियल नंबर्स लिए जा सकते हैं, ठीक है। इससे कोई लेना देना नहीं है, तुम लोग इसके बारे में ना सोचो, हमें करना क्या है वो पढ़ो। इसमें बोला है प्रतिलोम अर्थात प्रतिचित्रण जी परिसर जिसका ये होगा, एक जी फंक्शन बनाना है आपको, ठीक है, जी फंक्शन बताना है। जी यहाँ पर एफ फंक्शन दे दिया है, एफ एक्स इतना है, जी आपको बताना है, लेकिन जी का जो डोमेन और रेंज है वो दे दिया है। जी का डोमेन रेंज क्या दिया है, यही दिया है r-4/3, ओके। निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्राप्त होगा ये आपको बताना है, मतलब gx जो है ये आपको निकालना है, ठीक है। और ये gx है क्या, तो इसने बोला है इसका इनवर्स है, इसका इनवर्स है gx, तो इसका इनवर्स निकाल लो। इनवर्स निकालने का तरीका क्या था भाई, बोलो। इनवर्स निकालने का तरीका क्या था, हम लोग लेट करते थे fx इक्वल y, यहाँ पे y लिख लेते हैं, बराबर में 4x अपान में 3x प्लस 4, यहाँ से x का वैल्यू निकालना है, x का वैल्यू निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, y और 3x का गुणा 3xy, 4 और y का गुणा 4y बराबर में 4x, ठीक है। अच्छा x वाले उधर कर दो, y इधर रहने दो, ठीक है। तो ये बन जाएगा हमारे पास 4y इक्वल में 4x माइनस में 3xy, कोई दिक्कत। x निकालना है, x कॉमन ले लो भाई, तो इधर हम x कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, 4 बचेगा, माइनस में 3y बचेगा, बराबर में 4y बचेगा, यही बचेगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा x इज इक्वल टू 4y अपान में 4 माइनस 3y। क्या इसी प्रकार से कोई आंसर दिया है, ठीक है। तो इसको हम gx लिख सकते हैं, सॉरी gy लिख सकते हैं, क्योंकि अगर y रखते हैं यहाँ पर x कर देते तो gx लिख देते हैं इसको, ठीक है। y में है तो इससे gy रखेंगे, gy इज इक्वल टू 4y अपान में 4 माइनस 3y, विच आंसर इज राइट। क्वेश्चन कौन सा सही है, b इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, b इज करेक्ट, ओके। तो यहीं पर की क्लास होती है समाप्त, ठीक है। तो आगे के क्वेश्चंस मतलब अगली एक्सरसाइज ऑपरेशन हम लोग अगली क्लास में स्टार्ट करेंगे, आज यहीं तक।